हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। जैसे कि आप जानते हैं मैं हूं अभी जम्मू में। और आपने जैसे मेरे पिछले वीडियोस को इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच। और अभी लेके चलता हूं मैं आपको जम्मू के कुछ फेमस टेम्पल्स की तरफ। तो चलिए मेरे साथ। चलिए फ्रेंड्स, आपको ले चलता हूँ जम्मू के बहुत ही फेमस टेम्पल की तरफ जिसका नाम है बावे। जी हाँ, इस टेम्पल को देखने के लिए श्रद्धालु बहुत ही दूर से आते हैं। बड़े और छोटे श्रद्धालु में ये बहुत ही फेमस है। और आप देख सकते हैं ये है फर्स्ट टनल जो कि कश्मीर के रेलवे के लिए जाती है। बावे मंदिर ये एक माता का मंदिर है जो कि बाहु फोर्ट के अंदर है। माना जाता है कि ये मंदिर राजा बाहु लोचन द्वारा बनाया गया था नियर बाय 1700 एडी में। और इस मंदिर की जो स्थापना है वो बाहु लोचन के द्वारा ही की गई थी। यहाँ पे श्रद्धालु बहुत ही दूर से आते हैं इसके दर्शन करने के लिए। जैसे ही आप इस मंदिर के लिए एंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही सारी प्रसाद की दुकानें हैं। आप यहाँ से प्रसाद लेके जा सकते हैं माता के मंदिर में चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे बहुत ही फेमस बर्फ़ी मिलती है। जी हाँ, यहाँ की बहुत फेमस बर्फ़ी है जो खोए से बनती है। थोड़ी ज़्यादा स्वीट होती है बट बहुत डिलीशियस होती है। तो आप कभी भी यहाँ पे आएंगे तो प्लीज़ ये बर्फ़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो आपको बताना भूल गया, आप कभी भी यहाँ से प्रसाद लेके जाएं तो प्लीज़ मंकी से ज़रूर बचाइएगा। वो आपका प्रसाद लेके भाग जाएंगे। अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ एक बहुत ही पुराना झूला। मेरी पुरानी मेमोरीज हैं इस झूले के साथ। जब मैं बहुत छोटा था अपने घर वालों के साथ यहाँ आता था और इस झूले की राइड्स लेता था। उस टाइम पे यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता था। अभी भी नवरात्रा के दौरान यहाँ पे बहुत रश होता है और बहुत बड़ा मेला लगता है। ठीक मेरे सामने अब आप देख रहे हैं ये है टेम्पल के अंदर जाने का रास्ता। आई एम सॉरी, ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन मैं कैमरा अंदर लेके नहीं जा सकता। यहाँ पे फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ मैं नेक्स्ट टेम्पल के लिए। कोविड रिस्ट्रिक्शन के कारण अभी टेम्पल बंद है, इसके अंदर नहीं जा सकते। ये बहुत ही फेमस टेम्पल है जिसका नाम है रघुनाथ मंदिर, जो कि रघुनाथ मार्केट के साथ ही आपको मिलेगा। अब मैं पहुंचा हूँ बहुत ही फेमस स्टॉल पे जो कि है एक हलवा स्टॉल। ये यहाँ पे मॉर्निंग 4 o'clock से मिलता है एंड यू कैन नॉट बिलीव गाइस कि अराउंड 8 और 9 o'clock तक ये सारा हलवा ख़त्म हो जाता है। एंड इट इज़ मेड ऑफ प्योर देसी घी। लुक एट दैट गाइस, इट्स सो डिलीशियस। और इतना यमी डिलीशियस हलवा खाने के बाद गाइस मैं निकल पड़ा हूँ अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो कि है कोल कंडोली। जी हाँ गाइस, दिस टेम्पल इज़ ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जम्मू, जिसका ड्राइव है 20-25 मिनट्स। और ये माना जाता है ये एक प्रथम स्थान है। जब भी आप वैष्णो देवी की तरफ जाते हैं तो पहले यहाँ पे होके जाइए। इसके बारे में और जानकारी के लिए लेट्स वॉच। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ कोल कंडोली, जो कि है पहला दर्शन वैष्णो माता के लिए। और यहाँ पे माना जाता है कि माता वहाँ जाने से पहले पहले यहाँ पे रुकी थी, जिसके लिए ये मंदिर की स्थापना हुई है। इसके बारे में डिटेल से आपको बताने के लिए हमारे साथ है एक पुजारी जी। चलिए उनको सुनते हैं।
माता दी जी। जय माता दी। हाँ जी, हम आपके इधर मंदिर में आए हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है ये वैष्णो देवी जाने के लिए पहला प्रथम द्वार है, तो थोड़ी सी जानकारी हम अपने व्यूअर्स को देना चाहते हैं, तो उसके बारे में पहले आप अपने नाम से शुरू कीजिए। नाम जोगिंदर पुजारी जी है, माँ वैष्णो देवी के सेवादार हैं। यहाँ पे बहुत सदियों से ये हमारा कार्यकर्ता यहाँ पे करते हैं और माँ वैष्णो देवी के दरबार में जुगों जुगों की ये कहानी माँ भगवती की। 7 युग में ये वैष्णो देवी का अवतार हुआ था। 5 साल कन्या का रूप माँ भगवती ने यहाँ धारण किया हुआ है। नमक पिंडी है, नमक में माँ भगवती का रूप है। और 5 साल कन्या का रूप धारण करके माँ वैष्णो देवी ने जहाँ पे कन्याओं के साथ बैठकर गेंद कौड़ी के साथ में पालना जुड़ा हुआ है। ये आप जो मंदिर के अंदर पालने देख रहे हैं, जो भी भक्तजन जहाँ पर मनोकामना करके जाते हैं और मनोकामना पूर्ण होने के बाद जहाँ पर झूले चढ़ाए जाते हैं। और उसके बाद पांडवों को ज्ञातवास लगा था, तो उस समय पांडव वनवास में निकले हुए थे। यहाँ पे जब रुके हुए थे तो पांडवों की माँ ने यहाँ बैठकर पूजा की थी। तब माँ ने कहा कि एक उनती आपके बच्चों को मैं आशीर्वाद दूंगी, पर इनको जहाँ पर पहले मेरा भवन बनाना होगा। जी मेरा भवन एक रात में बनाना है। वो रात 6 महीने की यहाँ पर हुई थी, वो एक रात में ये भवन बनाया गया है। और 12 साल यहाँ पे माँ वैष्णो देवी ने तपस्या की हुई है। तो पांडवों की माँ ने यहाँ बैठकर एक भजन गा लिया कि पंजा पंजा पांडवों ने ही तेरा भवन बनाया, अर्जुन ने बैगी चबल चलाया, जब मंदिर वैष्णो पे लाया। उस समय कहते हैं गुरु गोरखनाथ जी भैरवनाथ जी यहाँ पर आकर कन्या से भोजन मांगने की इच्छा कर रहे थे। उस समय माँ भगवती ने कहा कि हे भैरवनाथ, 20 बार जंगल में भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकती, हम आपको भोजन कैसे करवाएंगे। तो उस समय कहते हैं माँ ने चांदी का कटोरा प्रकट किया था, उसको 36 प्रकार का भोजन जो भैरव के आगे रख दिया, पकाया। तो भैरव ने देखते ही हैरान होकर कह दिया ये कोई बहुत बड़ी माया है, शक्ति है, हम इसका भोजन नहीं खा सकते। उस समय माँ से बदल कर कह दिया भैरव ने कि मैं मांस मदरा खाता हूँ, वो मुझे खिलाओ। माँ कहती है हे भैरवनाथ, श्रद्धा के अनुसार जो भी मेरे भक्त मेरी पूजा में आराधना करते हैं और मेरी झोली से जो प्रसाद पाते हैं वो वैष्णवी का प्रसाद मिलता है। मैं वैष्णवी हूँ, इस धरती पर प्रकट हुई हूँ, भक्तों के कल्याण के लिए जहाँ पर बैठी हूँ। जो भी श्रद्धा से मेरी आराधना करेगा और मेरा प्रसाद वैष्णवी का पाएगा। तो इसलिए भैरव ने जिद की नहीं मुझे मांस मदरा ही खाना है। तो माँ ने कहा जी कोई बहुत बड़ा पखंडी है, तो हम क्यों ना हनुमान आगे जाने की तैयारी करो, मेरा आगे जाने का समय आ गया है। उस समय माँ ने शिव भगवान को बुलाकर कहा हे शिव, जहाँ पर प्रकट हो जाओ। 7 युग में मेरे जहाँ पर हम मिल रहे हैं, कल युग में हम मिलेंगे नहीं। इस धरती पर हमारी पूजा होनी है, जहाँ मेरी पूजा होगी वहाँ आपकी पूजा होनी है। दोनों शक्तियों की यहाँ पर पूजा होती है। माँ भगवती की पूजा के बाद शिव की पूजा की जाती है, शिव की पूजा के बाद मैया की पूजा होती है। जहाँ शिव होंगे वहाँ शक्ति होगी, जहाँ शक्ति होगी वहाँ शिव होंगे। इसलिए इस स्थान पर शिव की पूजा भी मानी जाती है। एक कुआं है यहाँ पे, वो पानी वाला, जो सारे श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के बाद वो अमृत पीने जाते हैं, वो कुएं का दर्शन है। कहते हैं उस समय माँ भगवती ने यहाँ पे जमीन पर वो कटोरा घिसकर पानी प्रकट कर दिया था। वो पानी 7 युग का कल युग में हम लोग यहाँ पर पीते हैं। जो भी श्रद्धालु आते हैं माँ के दर्शन करने के बाद वो जल पीकर जाते हैं और उनके शरीर के कष्ट जो दूर हो जाते हैं। उस समय माँ ने कहा जाते जाते जो मेरे भक्त मेरी यात्रा के लिए आएंगे, सबसे पहला स्थान मेरा कोल कंडोली पाएंगे, जहाँ से जो भी श्रद्धालु श्रद्धा के अनुसार माँ कोल कंडोली के चरणों में आकर झोली फैलाता है और माँ भगवती उन भक्तों के दुख सुनकर उनकी भक्तों की झोलियाँ भर देती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। आगे चलते हैं तो माँ भगवती का दूसरा दर्शन देवा माई का आता है। यहाँ से 30 किलोमीटर आगे जाने के बाद जगह का नाम नमाई आता है। कटरा 5 किलोमीटर रह जाएगा, उधर माँ भगवती का दूसरा दर्शन देवा माई कहते हैं और तीसरा दर्शन बाल गंगा चरण पादगा कहते हैं। जहाँ पर कटरा पहुँचते ही दर्शनी गेट आप क्रॉस करने के बाद जब बाल गंगा जो कहलाती है, वहाँ पर कहते हैं माँ वैष्णो देवी ने बाण लगाकर गंगा प्रकट कर दी थी जब हनुमान जी ने पानी मांगा था। हनुमान जी प्यास बुझाते हैं और माँ ने केश धोकर अपने बाल गंगा का नाम दिया। वो चरण पादगा भी कहलाती है। फिर आपका गर्भजू नाद कुमारी चौथा दर्शन आता है।
9 महीने माँ वैष्णो देवी गर्भजूड़ में बैठकर तपस्या की और तपस्या पूर्ण होते ही माँ भगवती ने देखा जब हनुमान जी और भैरव का युद्ध हो रहा था तो माँ ने अंदर से ही गर्भजूड़ का रास्ता बाहर निकलने का बना लिया। कहती है भैरवनाथ तुम्हारा पाप का गड़ा भर चुका है, तुझे कहा था मेरा पीछा छोड़, तूने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम्हारा अंत आने वाला है। जब माँ वैष्णो देवी ने त्रुटा पर्वत में जाकर अपनी तपस्या जो पूर्ण कर दी और अपना रूप अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण करके भैरव को अपनी शक्ति दिखाई तो भैरव का अहंकार टूट गया। उस समय कहते हैं माँ भगवती ने भैरव का शीश काटकर शीश ऊपर आसमान में घूमता रहा, जो दड़ था वो गुफा के अंदर पड़ा रहा और जो शीश ऊपर घूम रहा है वो माँ से क्षमा मांग रहा है कि हे माँ ईश्वरी मुझे क्षमा कर दो। उस समय माँ ने कहा कि भैरवनाथ, जब मैंने तुझे कहा था मेरे भक्त जैसे मेरी पूजा करने आ रहे हैं इनके साथ मिलकर मेरी पूजा करो, तूने मेरी एक भी बात ना मानी, जिद की कि मुझे खाना खिलाओ। अब तू ही मुझसे क्षमा मांग रहा है तो मैं इतनी प्रसन्न हो गई हूँ, तूने मुझे माँ कह के पुकारा है तो आज मांगो मुझसे वरदान, मैं तुझे वरदान देना चाहती हूँ। तो भैरव ने वरदान लिया कल युग में आपके साथ मेरा भी नाम हो। उस समय माँ ने कहा हे भैरवनाथ, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, मेरे भक्त मेरी यात्रा के पश्चात तुम्हारी भी यात्रा करने आएंगे। ऐसे माँ भगवती का वैष्णो धाम कोल कंडोली से शुरू होता है और वैष्णो भवन पे जाके पूर्ण होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। आपका इतना डिटेल में बताने के लिए जोगिंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप हमारे व्यूअर्स को ये पसंद आया होगा आज का वीडियो, जिसमें इतना डिटेल में हमें वैष्णो देवी के बारे में बताया है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ जाके लाइक बटन दबा दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।